हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MR वर्ल्ड पॉइंट में। ये आपके लिए लेके आए आज हम SSC GD कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। और इससे पहले के प्रैक्टिस सेट आपके चैनल में डाले जा चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिए और अपनी तैयारी का आकलन कर लीजिए। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी और भी मजबूत होती रहे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 7। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी कक्षा के प्रत्येक बेंच पर 4 विद्यार्थी बिठाए जाते हैं तो 4 बेंच खाली रह जाती हैं, और यदि प्रत्येक पर 3 विद्यार्थियों को बिठाया जाए तो 4 विद्यार्थियों को खड़ा रहना पड़ता है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। हम इसको ऑप्शन के जरिए सॉल्व करेंगे कि जब 3 विद्यार्थी बिठाए जाते हैं तो 4 विद्यार्थियों को खड़ा रहना पड़ता है। इसका मतलब यदि हम 3 ऑप्शन में 3 से भाग दें तो हमें 4 शेष पर बचना चाहिए। देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें आ सकता है। 64 में यदि हम 3 से भाग देंगे तो हमारे 4 शेष पर बचेगा, ये हमारा आंसर हो सकता है। 36 में 3 से भाग देंगे तो हमारा 4 शेष पर नहीं बचेगा, क्योंकि ये तो हमारा पूरा पूरा कट जाएगा। 48 में हमारा पूरा पूरा कट जाएगा 3 से, और 56 में 56 कितना कटेगा आपका, इसमें 18 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे तो 18 बच जाएगा और 2 शेष पर बचेगा। इसका मतलब सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें कि 4 शेष पर बच रहा है, तो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इस तरह के सवालों को ऑप्शन के जरिए आसानी से कर सकते हैं, नहीं तो आपको फिर इक्वेशन बनानी पड़ेगी तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। 400 और 700 के बीच 17 के गुर्जों की कितनी संख्या है? यानी आपको ऐसी संख्या बतानी है 400 से 700 के बीच में जो कि 17 से पूरी पूरी कट जाती है। देखिए कैसे निकालेंगे इस तरह सवालों को। देखिए 400 और 700 का अंतर कितना हो गया? 300। 300 बटे में 17 प्लस के 1। जब 300 में 17 से भाग दिया जाता है तो हमारा लगभग 17 पॉइंट समथिंग आंसर आता है, और जब इसमें 1 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 18। यानी आपको क्या करना है, इनका अंतर निकालना है, उसमें जिसका गुणज पूछा है उसमें से भाग दे दीजिए और प्लस 1 कर दीजिए, तो आपका जो आंसर होगा आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यानी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं करना है आपको, इन दोनों का अंतर निकालना है। अंतर निकाल के 17 से भाग करिए और प्लस 1 कर दीजिए, ये पॉइंटों में आंसर आएगा। यहाँ से पॉइंट को छोड़ दीजिए, 17 प्लस 1 करके आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 18। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। देखिए क्या दिया है 43 में, वह कौन सी छोटी संख्या है जिसमें 15, 27, 35 और 42 द्वारा भाग दिए जाने पर सदैव 7 शेष पर बचता है? कैसे करेंगे देखिए, आपको क्या करना है, इसका इन चारों संख्याओं का आपको एलसीएम लेना है, प्लस एलसीएम प्लस 7 कर देना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? देखिए इन सबका जो एलसीएम निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा 1890, प्लस 7 कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? 1897। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? 1897, ऑप्शन नंबर बी। रही बात इसकी एलसीएम निकालने की, तो एलसीएम निकालने के लिए मैं आपको एक वीडियो बना के डाल दूंगा शॉर्ट तरीके से कैसे एलसीएम निकालते हैं, तो आप आसानी से एलसीएम निकाल भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। एक 250 मीटर लंबी ट्रेन 350 मीटर लंबाई की प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार कर जाती है, तो 230 मीटर लंबाई की प्लेटफॉर्म को वह कितनी देर में पार करेगी? तो इसमें देखिए कॉन्सेप्ट क्या काम करता है कि जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो वो दोनों की लंबाई के बराबर दूरी को तय करेगी, यानी अपनी लंबाई भी और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दोनों जो दूरी होंगी उनको कवर करेगी पार करने में। लेकिन जब किसी खंबे को पार करेगी तो सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी चलेगी। तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। देखिए ट्रेन की लंबाई दे रखी है पहली कंडीशन में 250 मीटर, और 350 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी है। कितने सेकंड में पार करती है? 50 सेकंड में। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 4 बराबर होता है दूरी बटे समय। पहली कंडीशन में 4 कितनी हो जाएगी? पहली कंडीशन में S1 हो जाएगी आपकी, दूरी कितनी हो जाएगी? 250 प्लस 350, 600। 250 प्लस 350 कितना हो जाएगा? 600। 600 बट्टे 50। और दूसरी कंडीशन में जो आपकी 4 हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 230 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और 250 मीटर लंबी ट्रेन है, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 480।
और कितने समय में पार करती है, वो हमें T2 क्या है निकालना है। क्योंकि दोनों ही कंडीशन में क्या है चाल समान है, इसलिए इन दोनों को हम क्या कर देंगे बराबर बराबर रख देंगे। तो देखिए 600/50 बराबर 480/T2 कर लीजिए, चाहे खाली टी भी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 से कटेगा ये आपका 12 बार और 12 से कटेगा ये 40 बार। यहाँ टी की वैल्यू कितनी आ गई 40 सेकेंड। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। एक आयताकार फर्श की लंबाई व चौड़ाई 80 मीटर व 60 मीटर है। इसके मध्य में प्रत्येक 5 मीटर चौड़ाई वाले 2 मार्ग हैं। इस मार्ग में जुड़ने के लिए 50 सेंटीमीटर गुणा 50 सेंटीमीटर आकार के कितने पत्थरों की आवश्यकता होगी। तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। सबसे पहले आपको जो एरिया दे रखा है, मतलब जो रास्ते का एरिया होगा आपको वो निकालना पड़ेगा। तो रास्ते का एरिया कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ पूरा। मान लीजिए कोई आयताकार पार्क है जिसकी चौड़ाई लंबाई कितनी रखी है 80 मीटर और चौड़ाई कितनी रखी है 60 मीटर। इसके बीचों बीच में से एक रास्ता जाता है इस तरह से, जिसकी चौड़ाई कितनी है 5 मीटर। क्लियर। फिर आपसे बोला है कि इस मार्ग में जुड़ने के लिए 50/50 सेंटीमीटर के, ये सेंटीमीटर दे रखा है जबकि ये सब किसमें है मीटर में, कितने पत्थरों की आवश्यकता होगी। तो हमें इस वाले जो रास्ता है हमें इसका एरिया चाहिए पहले। तो इसका एरिया कैसे निकलता है, यदि हम इसको L मान लें, इसको B मान लें और इसको क्या मान लें, इसको हम मान लेते हैं X। तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर होता है, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा x इंटू एल प्लस बी माइनस के एक्स। ये फॉर्मूला होता है, इससे आप आसानी से निकाल सकते हो। देखिए x की वैल्यू कितनी है 5, l की वैल्यू कितनी है 80 और b की वैल्यू कितनी है 60, x की वैल्यू कितनी है 5। ये कितना हो जाएगा आपका 5 गुणा 80 और 60 140, 140 में 5 घटा देंगे तो 135। यानी ये जो आपका एरिया निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका 35 पंजे कितने होते हैं आपके 175 और 500 675। देख चेक भी कर लेते हैं, 55 25 2 और 3 पंजे 65 2 67। ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर आपका क्या निकल के आ जाएगा, एरिया निकल के आ जाएगा। सॉरी दिखाई नहीं दिया होगा आपको। देखिए ये था आपका एल है, ये बी है, ये आपकी एक्स हो गई। सॉल्व करने में कितना आ जाएगा 675 मीटर स्क्वायर। अब देखिए ये आपका एरिया निकल के आया और 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा, सॉरी ये दे रखा है आपको 50/50 सेंटीमीटर। देखिए क्या करेंगे, कितने पत्थरों की आवश्यकता होगी, तो पत्थर बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ सॉल्व कर देते हैं, आपके पत्थरों की संख्या बराबर हो जाएगी एरिया अपॉन में एक टाइल का क्षेत्रफल। तो एक टाइल कितने दे रखी है सेंटीमीटर में दे रखी है, इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे 2 जीरो ऊपर आ जाएंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो फिर आ जाएंगे आपके, क्योंकि 2 जीरो से फिर 2 जीरो खत्म। और ये कितना हो गया 55, 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, 25 का जब भाग देंगे कितना आ जाएगा आपका 27, 27 पर 2 जीरो 27। तो कुल मिला के टाइल की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 2700। ठीक है, करना कुछ नहीं है, आपको एरिया निकाल लेना है इसका रास्ते का, उसमें इससे भाग दे देना है, बस इतना करना है 50/50 से, क्योंकि ये सेंटीमीटर में तो इसको पहले मीटर में चेंज करेंगे और दोनों ही एक की यूनिट हो जाएंगे तो आपको आसानी से आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। पिता व पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है। उनकी आयु का गुणनफल कितना दे रखा है 756 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखिए अभी क्या अनुपात दे रखा है 7:3, अनुपात हटाएंगे तो कोई ना कोई कोफिशिएंट लेना पड़ेगा, तो 7x और 3x मान लेते हैं उनकी आयु। क्योंकि उनकी आयु का गुणनफल कितना दे रखा है 756, तो यानी 7x इंटू 3x बराबर कितना है 756। ये हो जाएगा आपका 21 स्क्वायर बराबर 756। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी आपकी, सॉरी x स्क्वायर की वैल्यू निकल के आएगी 21 से कट जाएगा ये आपका 36 बार, तो x स्क्वायर बराबर 36, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ से 6, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो इस हिसाब से पिता की उम्र कितनी हो जाएगी 7×42 और पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी 6×18।
आपसे पूछा है 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा। 6 वर्ष के बाद में पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, 42 और 6 48, और पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी, 18 और 6 24। दोनों की आयु का अनुपात पूछा है, 24 एकम 24 दूनी 48, 24 एकम 24, यानी 2:1। आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। यदि ए का x% बी का y% हो तो बी का z% किसके बराबर होगा। देखिए सॉल्व करते हैं, देख लीजिए एक बार, इसको छोड़िए, इसमें देखिए। यदि ए का x% बी का y% हो तो बी का z% बराबर होगा, किसके बराबर होगा। देखिए तो ए का x% x/100 बराबर बी का y% y/100। आपसे पूछा है कि बी का z% यानी बी का z%, इसकी वैल्यू पूछिए कितनी होगी। क्लियर, तो देखिए सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। ये ऑप्शन किसमें दे रखे हैं, तीनों में दे रखे हैं, ए एक्स और बाई जेड तीनों में दे रखे हैं, तो आपको तीनों में निकालना है। इससे क्या करेंगे, 100 से 100 खत्म, यहाँ से आपको निकल के आएगी बी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, बी की वैल्यू निकल के आएगी आपसे सॉरी ए एक्स बराबर हो जाएगा बी बाई, तो यहाँ से आपका बी बराबर हो जाएगा, आपका बी बराबर निकल के आएगा ए एक्स अपॉन बाई। क्लियर, ये वैल्यू आपको कहाँ रखनी है, इसमें रखनी है, इस वाले इक्वेशन में। तो बी गुणा जेड बट्टे 100, इसकी जगह आ जाएगा, बी की जगह आ जाएगा आपका ए एक्स अपॉन बाई गुणा जेड बट्टे 100। इसको हम कर सकते हैं सॉल्व, देखिए कैसे करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू एक्स जेड अपॉन बाई गुणा 100। परसेंटेज में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स जेड अपॉन बाई परसेंटेज, 100 का भाग गुणा कर देंगे, 100 से 100 कट जाएगा, आपका परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। देखिए यही आंसर आपको दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ए का एक्स जेड अपॉन बाई परसेंट। इसको हम देखो, इसको फॉर्म में वो लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए का एक्स जेड अपॉन बाई परसेंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यही आपको दिया है, किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 5 क्रमांक संख्या का औसत कितना है, n है। इनसे आगे की 2 और संख्याओं को सम्मिलित किया जाने पर औसत में कितने परसेंट की, मतलब औसत में कितने की वृद्धि हो जाएगी। देखिए इस तरह सवालों कैसे करते हैं। 5 संख्या दे रखी हैं आपकी, उनका औसत n है, ये 2 संख्याओं को और बढ़ाया जाए तो कितना औसत में वृद्धि होगी। देखिए मान लेते हैं हमारी 5 संख्या कितनी दे रखी हैं, 11 12 13 14 और 15, कोई भी संख्या मान सकते हैं। ये 5 संख्या दे रखी है, इनका औसत कितना हो जाएगा। जब भी विषम संख्या दे रखी हो, मतलब जब भी विषम संख्या में संख्या दे रखी हो, तो आपका औसत जो होता है वो बीच वाली संख्या ही होती है। अब कह रहा है कि 2 संख्या और शामिल कर ली जाए, आगे की 2 संख्या और शामिल कर ली जाए, यानी अब संख्या कितनी हो जाएगी, 16 और 17 हमने और लिख लिया। तो अब इसका औसत कितना हो जाएगा, बीच वाली संख्या, यानी 3 इधर से हट गया, 3 इधर से हट गया, बीच में क्या बचा 14, यानी 2 संख्याओं को और शामिल करने पर हमारे औसत में कितनी वृद्धि हो गई, पहले 13 था अब 14 है, इसका मतलब 1 की वृद्धि हो जाती है। लगातार 2 संख्याओं को शामिल किया जाए तो 1 की वृद्धि हो जाएगी औसत। इसका मतलब हमारा औसत आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1 की वृद्धि। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर माइनस के जेड, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान बताइए। देखिए कैसे, इसे उस करने से पहले आप कुछ चीज़ें सीख लीजिए। देखिए यदि आपकी a की पावर x दी हो बराबर b दिया हो, तो a की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, a की वैल्यू हो जाएगी b की पावर 1/x, यानी ये जो पावर है वो इधर बटे में चली जाती है। ठीक है, इसी चीज़ का यूज होना है इस वाले सवाल में। देखिए ये रखा आपका 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर माइनस के z, इसे हम सबको बराबर रख लेते हैं, k के बराबर मान लेते हैं। 2 की पावर x बराबर k, 3 की पावर y बराबर k और 6 की पावर माइनस के z बराबर k। तो यहाँ से हम 2 की वैल्यू निकालना चाहें तो 2 बराबर कितना जाएगा, k की पावर 1/x, और 3 की वैल्यू निकालना चाहें तो कितनी आ जाएगी, 3 की वैल्यू आ जाएगी आपकी k की पावर 1/y,
और 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के की पावर 1/z, वो भी किसके, माइनस के, क्योंकि ये माइनस की पावर है। क्लियर। अब इससे आगे कैसे करेंगे, देखिए इससे आगे आप इधर देख लीजिए, इस पर देख लीजिए कागज पे, देखिए अब आपको पता है कि 6 को हम ले सकते हैं 2 गुणा 3, लेकिन 6 की वैल्यू कितनी है, 6 की वैल्यू है के की पावर 1/z, और 2 की वैल्यू कितनी है, के की पावर 1/x, गुणा 3 की पावर कितनी, 1/y। अब देखिए आपने एक नियम और पढ़ा होगा, यदि a की पावर m है इंटू a की पावर क्या है, n है, यानी जब बेस समान होता है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती है। a की पावर कितना हो जाएगा, m प्लस n। तो इस हिसाब से यहाँ पे कितना, k की पावर कितनी हो जाएगी, k की पावर हो जाएगी 1/x प्लस 1/y। इधर कितना बचा आपका, k की पावर माइनस के 1/z। अब देखिए दोनों तरफ बेस समान है तो घातों की तुलना हो जाएगी, इसका मतलब 1/z के बराबर किसके हो जाएगा, 1/x प्लस 1/y के। अब z को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, इधर कितना बचेगा 0, ये हो जाएगा आपका 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। आपसे इसी की वैल्यू पूछी थी कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z किसके बराबर होगा, देखिए ये पूछा है आपसे, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई, 0। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 0। उम्मीद है समझ में आया होगा। देखिए अगला सवाल देख लेते हैं। कुछ मजदूर किसी कार्य को 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि 8 मजदूर और अधिक होते तो यह कार्य पूर्ण होने में 10 दिन कम लगते। प्रारंभ में कितने मजदूर काम पर थे। देखिए कैसे करेंगे इसको, मान लेते शुरू में कितने मजदूर थे, x मजदूर थे जो कि कितने दिन में कर रहे थे काम को, 60 दिन में कर रहे थे। अब उसी काम को कितने मजदूर कर रहे हैं, 8 मजदूर और आ जाते हैं, इसका मतलब मजदूर कितने हो गए, x प्लस 8। अब कितने दिन लग रहे हैं, 10 दिन कम लग रहे हैं, इसका मतलब दिन कितने लगेंगे, 50। दोनों ही कंडीशन में काम क्या है, समान है, तो बराबर बराबर रख दिए हमने। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x 0 से 0 खत्म, ये 6x हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 5x प्लस के 40। 5x इधर जाएगा तो एक x बचेगा, x वाला कितना आ जाएगा 40, यानी शुरू में मजदूर कितने थे आपके 40। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। दो संख्या का लासा और मासा का गुणनफल कितना है, 24 है। यदि संख्याओं का अंतर कितना है, 2 है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। देखिए इस टाइप के सवालों को यदि आप एक्स और वाई मान करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। इसको डायरेक्ट ऑप्शन की सहायता से कैसे करते हैं वो सीख लीजिए। देखिए आपको बड़ी वाली संख्या पूछी है और दोनों संख्याओं के बीच में अंतर कितना है, 2 का अंतर है। इसका मतलब यदि हम 3 को बड़ी वाली संख्या मान लें तो छोटी वाली संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, 2 कम हो जाएगी यानी 1 हो जाएगी, यानी दोनों संख्या हो जाएंगी हमारी 3 और 1। इस कंडीशन में जो इनका मासापा और लासा का गुणनफल कितना हो जाएगा, 3 और 1 का मासा हो जाएगा आपका 1 और लासा हो जाएगा आपका 3। 3 और 1 का गुणनफल कितना हो जाएगा, 3 ही होगा, लेकिन हमें कितना चाहिए, 24 चाहिए। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। इस वाले ऑप्शन पर चेक करें, यदि ये बड़ी वाली संख्या है तो छोटी वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 2। तो इस कंडीशन में इनका लासा कितना हो जाएगा, लासा हो जाएगा 4 और मासा हो जाएगा आपका 2। दोनों गुणनफल कितना हो जाएगा 8, लेकिन हमें चाहिए कितना 24। इसका मतलब ये वाला आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस वाले को चेक करते हैं। देखिए बड़ी संख्या यदि 4 है, सॉरी बड़ी संख्या यदि 6 है तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 4, क्योंकि 2 कम है। तो उस कंडीशन में इनका लासा कितना हो जाएगा, लासा हो जाएगा इनका 12 और मासा कितना हो जाएगा इनका 2। मासा और लासा गुणनफल कितना हो जाएगा इनका 24, और हमें 24 ही चाहिए गुणनफल दोनों का। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यदि आप इसको एक्स और वाई मान के करते हैं तो आपको फिर फ्रैक्शन करने पड़ेंगे, आपको बहुत टाइम लग जाएगा। इस तरीके से आपका शॉर्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। देखिए क्वेश्चन दिया है, एक सैनिक कैंप में 850 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से दिए जाने पर 3300 सैनिकों के लिए 32 दिन की खाद्य सामग्री थी। 7 दिन के बाद कुछ और सैनिक आ जाने से तथा प्रति व्यक्ति 825 ग्राम दिए जाने पर वह सामग्री 17 दिन और चलेगी। नए आने वाले सैनिकों की संख्या क्या है, अपने सैनिकों की संख्या पूछिए। देखिए मान लेते नए सैनिक कितने आ रहे हैं आपके, एक्स आ रहे हैं। क्लियर, इसको ध्यान रखिए बस। देखिए यदि मान लीजिए नए सैनिक नहीं आते हैं तो चूंकि सामग्री 32 दिन के लिए थी, यदि 7 दिन के बाद नए सैनिक नहीं आते तो सामग्री कितने दिन और चलती, 25 दिन आपकी और चलती। 32 माइनस 7 यानी कि 25 दिन आपकी सामग्री और चलती। तो कुल मिलाकर सामग्री कितनी थी 7 दिन के बाद, तो देखिए आदमी कितने थे आपके 3300, हर एक हिस्से में कितनी बड़ी थी 850 ग्राम, और कितने दिन चलती है आपकी 25 दिन और चलती। इसका मतलब सामग्री आपके पास कितनी थी
इतनी सामग्री थी, इसी सामग्री को अब कौन खाएगा, इसी सामग्री को खाएंगे आप, एक्स सैनिक और आ जाएंगे। इसका मतलब सैनिक कितने हो गए 3300 प्लस के एक्स, कितने एक प्रत्येक के हिस्से में कितने पड़ रहा है 825 ग्राम पड़ रही है। और ये कितने दिन तक खाएंगे 70 दिन तक, क्योंकि सामग्री कितने दिन चल रही है 70 दिन चल रही है, गुणा 17। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिए, 25 से ये कट जाएगा आपका 33 बार, और 33 से ये कट जाएगा आपका 100 बार, और देखिए 17 से ये कट जाएगा आपका 50 बार। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, देखिए 50 गुणा 100 कितना हो गया 5000 बराबर 3300 प्लस के एक्स। तो 3300 5000 में से कटेगा, कितना आ जाएगा आंसर आपका, तो एक्स बराबर आ जाएगा 5000 माइनस के 3300 यानी कि 1700। तो नए सैनिक कितने आए थे, नए सैनिक आए थे आपके 1700, यानी ऑप्शन नंबर सी आप एकदम सही हो जाए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, एक व्यक्ति 6 घंटे 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा 12 घंटा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है, तो उसकी औसत चाल बताइए। उसकी औसत चाल क्या हो जाएगी, देखिए औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है आपका, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे में कुल समय। ठीक है, अब कुल दूरी चली कितनी, देखिए 6 घंटे 5 किलोमीटर की चाल से चलता है, तो इसका मतलब दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय, यानी 6 पंजे 30 किलोमीटर तो ये चला पहली कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में कितना चला 12 घंटा चला 4 किलोमीटर की दर से, 12 चौक 48 किलोमीटर यहाँ पर चल गया। और कुल मिला के समय कितना ले रहा है 12 घंटा यहाँ ले रहा है, 6 घंटे यहाँ ले रहा है, यानी कुल मिला के समय ले रहा है आपका ये 18 घंटे। तो सॉल्व कर लेते हैं, 348 कितने हो गए 78, 78 बट्टे 18। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा आंसर आपका, देखिए ये हो जाएगा आपका 18 चौक 72, 6 बटे 18 यानी 1/3, यानी कि 4 सही आपका 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी क्या जाएगी औसत चाल, यानी कुल दूरी बट्टे कुल समय 78/18। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 से कट जाएगा 3 बार, और 6 से कट जाएगा ये आपका 14 बार, 14/3 बराबर 4 से 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। एक घन तथा इसमें ठीक तरह से पूरा फिट हो जाने वाले गोले के आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखिए जो गोला जो है वो किसमें घन में क्या हो रहा है फिट हो रहा है, पूरी तरह से फिट हो रहा है। इस पूरी तरह से फिट होने का मतलब क्या है ये समझ लीजिए आप, इस कोई चीज यानी जो गोला है वो आपका घन में फिट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, देखिए अच्छी तरह समझा देते हैं आपको, दिक्कत नहीं होगी। देखिए ये आपका मान लेते हैं घन है, 3D में घन होता है, मैंने आपको एक 2D में समझा दे रहा हूँ। इसके अंदर क्या बन रहा है, इसके अंदर एक गोला बनाया जा रहा है जो कि पूरी तरह से इसमें क्या हो रहा है फिट हो रहा है। इस फिट होने का मतलब ये होता है कि जो गोला इसके अंदर बना है उसका जो व्यास होगा गोले का वो इस घन की भुजा, यानी जो घन की भुजा हमने कितने मान ली a मान ली, और गोले की त्रिज्या कितनी मान ली r, तो गोले का व्यास कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा, यानी कि गोले का जो व्यास होगा वो इसकी भुजा के बराबर होगा, इसकी भुजा के बराबर होगा, घन की भुजा के बराबर होगा। इसका मतलब गोले की जो त्रिज्या होगी यानी r जो होगी वो इस पूरी भुजा की आधे के बराबर होगी, यानी a/2 होगी। क्लियर, बस आपको इतना ही चीज ध्यान रखनी है। अब देख लीजिए, देखिए गोले का घन का आयतन क्या होता है, घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा की पावर 3, और गोले का जो आयतन होता है वो होता है आपका 4/3 पाई r क्यूब, ये आयतन होता है। दोनों का अनुपात पूछा है आपसे, अनुपात क्या बटे में कर दीजिए, देखिए कितना आ जाएगा a³ 4/3 पाई, r की वैल्यू कितनी है a/2, a/2 का होल क्यूब, a/2 का होल क्यूब। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा a³ 4/3 पाई a³ 8, क्योंकि इसका जब घन करेंगे कितना आ जाएगा a³ 8, a³ से a³ खत्म, 4 से ये 2 बार, 2 × 3 कितना हो गया 6, यानी 1 पाई बटे में 6। जब इसको उल्टा कर देंगे कितना आ जाएगा आपका 6:पाई, दोनों के आयतनों का अनुपात कितना हो गया 6:पाई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए 4.40 यानी 4 पे 40 पैसे
प्रति किलोग्राम वाले गेहूं में 5 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम वाला कितना गेहूं मिलाया जाए कि कुल 30 किलोग्राम गेहूं बेचने पर 144.80 रुपये प्राप्त हो। यानी 30 किलोग्राम गेहूं बेचा जा रहा है और 144.80 रुपये आपको चाहिए, मिल रहा है मतलब। तो कितना रुपये मतलब प्रति किलोग्राम बेचा जा रहा है वो आपको निकालना है। सॉरी सर, ये नहीं निकालना कितने रुपये प्रति किलोग्राम, आपसे पूछा है कि 5 रुपये 20 पैसे वाले कितना गेहूं मिलाया जा रहा है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये देख लीजिए। देखिए एक तब लिख लीजिए 4 रुपये 40 पैसे वाला, एक तब लिख लीजिए 5 रुपये 20 पैसे वाला, और बीच में लिख लीजिए आपका 30 किलोग्राम गेहूं इतने रुपये में बेचे जा रहा है। तो इसका मतलब 1 किलोग्राम कितने बेचे जा रहा होगा, 144.80 बटे में कितना जाएगा 30। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इन दोनों का अंतर आपको यहाँ लिखना है और इन दोनों का अंतर आपको यहाँ लिखना है। तो इन दोनों का अंतर करेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा आपका 30 चौक 120 और 4 12 120 और 12 132। 132 इसमें से घटाएंगे आपको 144.80 में से, तो ये हो जाएगा आपका 12.80 बटे में 30 आ जाएगा। और इसको इसमें घटाइए जरा, ये हो जाएगा आपका 150 और 30 दूनी 60 156 में से आपका 144.80 घटाया जाएगा, तो यह आ जाएगा आपका 11.20 बटे में 30। अब देखिए इन दोनों का अनुपात निकालिए जरा, इससे ये आपका खत्म, इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट भी खत्म, इस जीरो से ये वाला जीरो खत्म। ये आपको बचा 112 अनुपात 128, 16 से काटिए, 16 सत्ते 112 और 16 अट्ठे 128। जो दोनों तरह के जो गेहूं हैं उनका अनुपात किस अनुपात में है, 7:8। यानी कि 4 रुपये 40 पैसे वाला गेहूं 7 किलो मिलाया जा रहा है, तो 5 रुपये 20 पैसे वाला गेहूं 8 किलो मिलाया जा रहा है। क्योंकि दोनों की मात्रा अभी कुल कितनी है, 7 और 8 15 हो गई, लेकिन एक्चुअल में कितने किलोग्राम है, 30 किलोग्राम। कितने किलोग्राम है, देखिए क्वेश्चन में 30 किलोग्राम। तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 30 किलोग्राम। एक की वैल्यू कितनी होगी, 2 किलोग्राम। 30 बटे 15 यानी 2 किलोग्राम होगी। आपसे पूछिए किसकी है, 5 रुपये 20 पैसे वाले की, क्योंकि किसके बराबर है, 8 यूनिट के बराबर। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी, 2 गुणा 8 यानी कि 16 किलोग्राम। यानी कि आपसे ये पूछा है कि 5 रुपये 20 पैसे वाले कितना गेहूं मिलाया जा रहा है, तो वो 16 किलोग्राम गेहूं मिलाया जा रहा है। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। देखिए 200 रुपये का 2 वर्षों में 20% दर से चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर है, इनका अंतर पूछा है। तो देखिए अंतर का फॉर्मूला क्या होता है, अंतर बराबर होता है P इंटू आर अपॉन 100 की पावर 2, 100 का वर्ग। देखिए अंतर निकालना है, कैसे निकालेंगे, P की वैल्यू कितनी है 200, यहाँ लिख देते हैं अंतर बराबर हो जाएगा P की वैल्यू कितनी है 200, आर की वैल्यू कितनी है 20 बटे में 100 का वर्ग। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 से कट जाएगा 5 बार, और 1/5 का वर्ग यानी 1/25, तो 200 गुणा 1/25, 25 से कट जाएगा ये आपका 8 बार, 25 से 8 200 होते हैं। इसका मतलब आपका अंतर कितना आ गया, 8 रुपये। यानी कि ऑप्शन नंबर है आपका एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 0.25 बटे 0.175 सॉरी 0.25 बटे 0.75 दे रखा है, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, कितना बचेगा 25/75। 25/75 का मतलब होता है 1/3। 1/3 को जब 1 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 2/3। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ऊपर दे रखा 1.2 बटे में आ जाएगा 0.6 माइनस के 0.32, इसके बटे में यहाँ से हम सॉल्व करके निकाल लेंगे 1 माइनस के 1/3 यानी कि 2/3। 3 गुणा किस में हो जाएगा इसमें, तो इसमें प्लस 4.5 भी दे रखा है, ये बराबर आ जाएगा आपका। देखिए 1.2 अपॉन में ये हो जाएगा आपका 3 का गुणा ऊपर हो जाएगा 32 96 और 6 दूनी 12, यानी 1.2 में से 0.96 घटाना है आपको, कितना आ जाएगा आपका 0.24, यानी कि 0.24 प्लस के 4.5। क्लियर, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 2 जीरो आ जाएंगे, सॉरी 1 जीरो आ जाएगा, यहाँ से भी पॉइंट आपका हट जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका
सॉरी, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो रही है। देखिए यहाँ पे थोड़ा बटे वाला 2 छूट गया है, ये बटे में 2 रह गया था, ये भी लिख लीजिए। देखिए कितना हो जाएगा आपसे, 24 से कट जाएगा आपका 5, ये 5 बार हो जाएगा, ये 1/2 वाला ही ऊपर जाएगा, गुणा हो जाएगा 5 में, तो 5 गुणा 2 प्लस के 4.5, यहाँ 5 दूनी 10 और 4 14.5, कितना आंसर आ जाएगा आपका 14.5। कैलकुलेशन है छोटी मोटी, सॉल्व कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आंसर आ जाएगा 14.5। चलिए आपका ये पाई चार्ट आ गया है, पाई चार्ट देख लीजिए आप। किसी नगर की जनसंख्या कितनी दे रखी है, 3,60,000 दे रखी है। उसके विभिन्न व्यवसायी निम्नांकित पाई आरेख में प्रदर्शित किए गए हैं। अलग अलग जो नौकरी पेशा वाले आदमी हैं वो दिखाए गए हैं। 120 डिग्री नौकरी वाले हैं, 72 डिग्री उद्योग वाले हैं, व्यापार वाले 36 डिग्री हैं, 108 डिग्री कृषि वाले हैं, और परिवहन वाले कितने हैं 24 डिग्री। इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो आपको ये रखनी है कि इसका जो पूरा गोला होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। जब हम इसको परसेंटेज में डिनोट करेंगे तो पूरा गोला कितने परसेंट के बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। 360 डिग्री 100% के बराबर है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसी का आपको एक सवाल में यूज होना है। देखिए पहला सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल क्या दे रखा है, कृषि की अपेक्षा नौकरी में कितने अधिक व्यक्ति लगे हैं। कृषि की अपेक्षा नौकरी में कितने अधिक व्यक्ति लगे हैं। तो देखिए 360 डिग्री को दिखाना है पूरा गोला, तो 360 डिग्री अभी कितने के बराबर है, 360 डिग्री 3,60,000 के बराबर है। क्लियर। आपसे पूछा कृषि की अपेक्षा नौकरी में कितने अधिक व्यक्ति लगे, तो देखिए कृषि में कितने हैं 108, नौकरी में कितने हैं 120, यानी 12 डिग्री ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। लेकिन 360 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 3,60,000, तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 3,60,000 बटे में 360। लेकिन हमें चाहिए कितना 12 डिग्री, क्योंकि ये 12 डिग्री अधिक है, तो 12 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3,60,000 बटे में 360 गुणा 12। इससे आपका कट जाएगा एक बार ये 1 इंटू 3, 1 पर 3 जो कितना होगा 1,000, और 1,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा आपका 12,000। कितना आंसर आ जाएगा इसका 12,000। आपको डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे ये चीज़ आपको लिख के बता रहे हैं, आप डायरेक्ट भी दिमाग में सोच सकते हो। क्योंकि 360 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 360 है, तो 1 डिग्री वैल्यू 1,000 हो जाएगी। कितना अधिक है इससे 12 डिग्री अधिक है, तो 1 डिग्री वैल्यू 1,000, तो 12 डिग्री की वैल्यू कितनी जाएगी 12,000। सिंपल है, आपका कर भी सकते हो। एक दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, कुल संख्या का कितने प्रतिशत परिवहन व्यवसाय में है। अब परसेंटेज में बताना है आपको कितना परसेंट है। देखिए परिवहन में है कितना, परिवहन में है कितना 24 डिग्री है, तो 24 डिग्री को आपको परसेंटेज में चेंज करना है। 360 डिग्री कितने के बराबर होता है, 100 डिग्री के बराबर, 100% के बराबर, तो 1 डिग्री हो जाएगा आपका 100/360 के बराबर। आपसे पूछा 24 डिग्री की वैल्यू, तो 24 डिग्री कितने बराबर हो जाएगा 100/360 गुणा 24 से आपका कट जाएगा ये आपका 15 बार, आपका आंसर आ जाएगा 100/15। 100/15 को जब आपको पॉइंट में चेंज करोगे तो आपको हो जाएगा 6.6%, 6.6% के बराबर। जब 100 में 15 का भाग देंगे तो 6.6 ही आएगा। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6.6%। क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लीजिए आज का। लास्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल हमारे वर्ल्ड पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो यदि आपके लिए उपयोगी लग रही हो, आपके किसी काम आई हो, तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, चित्का ने 5600 रुपये 5 माह के लिए, वनिका ने 1500 रुपये 6 माह के लिए, और अजय ने 6,000 रुपये 4 माह के लिए लगाए। यदि वर्ष के अंत में 7,110 रुपये का लाभ हुआ हो तो कृतिका को कितना लाभ हुआ। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या काम करेगा, जो जितना पैसा लगाएगा उसको उतनी रेशियो में लाभ मिलेगा, यानी जिस रेशियो में आप पैसा लगाएंगे उसी रेशियो में आपको क्या मिलेगा, लाभ में हिस्सेदारी मिलेगी। देखिए एक कृतिका दे रखी है, एक आपका वर्णिका है और एक आपका अजय है। तीनों का रेशियो निकाल लेते हैं। इनका जो उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो किस रेशियो में किया है, तो देखिए कृतिका ने 5600 रुपये लगाए हैं कितने माह के लिए, 5 माह के लिए। वर्णिका ने लगाए हैं 4500 रुपये कितने माह के लिए, 6 माह के लिए। ठीक है, और अजय ने लगाए हैं 6,000 रुपये कितने माह के लिए लगाए हैं, 4 माह के लिए। तो सॉल्व कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो फिनिश, और
देखिए ये कट जाएगा आपका, ये 5 से ये आपका कट जाएगा 9 बार और 5 से कट जाएगा आपका 12 बार। ठीक है, तो आपका बचा यहाँ पर 56 बचा, यहाँ पे आपका 54 बचा, 9 छक 54, यहाँ बचा आपका 48। क्लियर। देखिए और भी कट सकता है, 2 से कटेगा आपका 28 बार, 2 से कटेगा 27 बार और 2 से कटेगा आपका 24 बार। कितना हो जाएगा 24 28 और 27, 28 रेशियो 27 रेशियो 24। अब देखिए इसका मतलब इनकी जो हिस्सेदारी है वो इस रेशियो में है, इनका कुल योग कितना हो जाएगा 28 प्लस 27 प्लस के 24। कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 28 27 55, 55 और 24 79, यानी कि 79। यानी 79 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, दे रखी है 7110 रुपये। यदि 79 की वैल्यू इतनी है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 7110 अपॉन में 79। इससे आपका कटेगा आपका ये 90 बार। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि कृतिका को कितना हिस्सा मिला, कृतिका का हिस्सा कितना है 28, तो 28 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 90 गुणा 28, यानी कि ये हो जाएगी आपकी 28 गुणा 9 72 और 9 दूनी 18 और 7 25, यानी कि 2520 रुपये। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। यानी ये थे आपके आज के क्वेश्चन थे प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के। और आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।